शरीर रूपी पिंड जिसमें श्वास प्रश्वास चल रहे हैं, जिसे आप अनुभव कर रहे हैं, ये अलग है, आप अलग हैं, अनुभव करने वाले हैं। इस तत्व ज्ञान को भी उत्पन्न करते जाएं। अनुभव में आने वाले इस शरीर के रचयिता सर्वव्यापक ईश्वर, सृष्टिकर्ता ईश्वर, इस अनुभव में आने वाले शरीर में सिर से लेकर पांव तक सर्वत्र व्याप्त है। और अनुभव करने वाली मुझ आत्मा में भी व्याप्त है। ऐसी स्थिति बनाए। लंबा गहरा श्वास भरेंगे। सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै शांति शांति शांति। अब आप नेत्रों को खोल सकते हैं। कल की कक्षा में हम लोगों ने विपर्य वृत्ति, विकल्प वृत्ति और निद्रा वृत्ति, इनके स्वरूप को समझने का प्रयास किया। अब आगे है स्मृति वृत्ति। सूत्र निकाल लें स्मृति वृत्ति का, पुस्तक में निकाल लीजिए। पृष्ठ संख्या 8।
सूत्र संख्या 11। तो स्मृति वृत्ति का सूत्र क्या है? अनुभूत विषय असंप्रमोषः स्मृति। अनुभूत विषय असंप्रमोषः स्मृति, ये सूत्र है। 5 वृत्तियां हैं: प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। 4 वृत्तियों को हम समझ चुके हैं। 5वीं वृत्ति है स्मृति वृत्ति। अनुभूत विषय, अनुभूत विषय का अर्थ आप बिल्कुल सामान्य हिंदी की भाषा में भी समझ सकते हैं। ऐसा विषय जो अनुभव में आ चुका है, अनुभूत विषय। आगे क्या है? असंप्रमोषः। असंप्रमोषः को, इस पद को पीछे से समझें, पीछे से समझें। मोषः, मोषः का क्या अर्थ होता है? भूल जाना। मोषः का क्या अर्थ है? भूल जाना। आगे क्या लगा दिया? प्र, ठीक प्रकार से भूल जाना। और उसके आगे क्या लगा दिया? सम, मतलब अच्छी प्रकार से भूल जाना। तो संप्रमोषः का क्या अर्थ हुआ? अच्छी प्रकार से भूल जाना। और इसके आगे क्या लगा दिया? अर्थात अच्छी प्रकार से न भूलना। क्या अर्थ हो गया? अच्छी प्रकार से न भूलना। अनुभूत विषय असंप्रमोषः, अनुभव में आए हुए विषय का, विषय को अच्छी प्रकार से न भूलना, मतलब उसका याद रहना। ये क्या कहलाता है? स्मृति। और स्मृति से हम लोग परिचित हैं। जब हम नेत्रों को बंद करके ध्यान लगाने का प्रयत्न करते हैं तो विपर्य वृत्ति तो बहुत बड़ी बाधा है ही, मिथ्या ज्ञान बहुत बड़ी बाधा है ही, लेकिन उसके साथ साथ स्मृति जो वृत्ति है ये भी एक बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न कर देती है। आंख बंद करते ही रहते हैं, यहां पर शिविर में पहुंच जाते हैं अपने घर में। आंख बंद करते ही खाते हैं यहां पर दलिया या बूंदी और पहुंच जाते हैं जुहू पर, मुंबई के बीच पर, और भेल और पूड़ी खाने लग जाते हैं। ऐसा होता है। ये सारी चीजें क्या है? ये है स्मृति वृत्ति। आपने जो अनुभव किया हुआ है जिस पास्ट को, वो पास्ट आपको याद आ जाए और याद आकर के आपका जो मुख्य कार्य है उसमें बाधा पैदा करता चला जाए, तो वो कौन सी वृत्ति है? स्मृति वृत्ति। अगला सूत्र क्या है? और ये जो स्मृति वृत्ति है ये भी बहुत बड़ी बाधा है। इस बाधा से भी व्यक्ति को पार होना पड़ता है। ऐसा अभ्यास बनाना पड़ता है, संकल्प करना पड़ता है कि मैं कोई भी स्मृति नहीं उठाऊंगा। और देखिए स्मृति किस चीज की उठाएंगे? भूतकाल की स्मृति हम उठाते हैं। तो इसके लिए व्यक्ति को संकल्प करना होता है और इसके लिए भी कई उपाय हैं, छोटी छोटी कई टेक्निक्स होती हैं जिनका अभ्यास करके व्यक्ति स्मृतियों से ध्यान के समय में मुक्ति पा जाता है। एक छोटा सा उपाय क्या होता है? छोटा सा उपाय ये होता है कि आप जिसे कहते हैं इस विषय को समझें, कोई भी अंदर दृश्य जो आपको दिखता है, वो अंदर जो दृश्य आप देखते हैं वो अंदर प्रकाश की स्थिति में दिखता है अथवा अंधकार की स्थिति में दिखता है? कोई भी दृश्य, कोई भी दृश्य देखेंगे अर्थात अंदर आप प्रकाश देख रहे हैं। तो स्मृति वृत्ति से छुटकारा पाने का एक उपाय, और भी बहुत उपाय होते हैं, एक उपाय क्या है? अंदर जो हल्का सा अंधकार भी दिखता है, कुछ प्रकाश का भाव भी होता है, कुछ अंधकार का भी भाव होता है, तो अधिक अंधकार के भाव को देखें। तो जब आप अधिक अंधकार के भाव पर फोकस करेंगे तो कोई चित्र नहीं उभर पाएगा, क्योंकि चित्र उभर करके दिखेगा कब? जब अंदर कुछ प्रकाश का भाव होगा। बाहर भी कब देख पाते हैं आप?
बाहर भी तो तब देख पाते हैं जब प्रकाश होता है। अभी इस कमरे में बिल्कुल अंधकार कर दें, भले ही लोग हैं तो भी नहीं दिखेंगे। इसी प्रकार से अंदर अंधकार पर थोड़ा फोकस अधिक कर देंगे तो स्मृतियों से छुटकारा हो जाता है। ठीक है, कई सारी ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन थोड़ा सा सूत्र को समझने के साथ मेरी ये कोशिश होती है मैं कोई आपको प्रैक्टिकल टिप भी देता जाऊं। आगे अगला सूत्र क्या है? अगला सूत्र देखिए, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अब ये जो 5 वृत्तियां हैं, इन 5 वृत्तियों के लक्षणों को, इन 5 वृत्तियों के स्वरूप को हम लोगों ने समझा, लेकिन समस्या तो वहीं की वहीं पर है। क्या समस्या है कि भाई इनसे छुटकारा कैसे पाया जाए, इन्हें रोका कैसे जाए? तो अब इसका उपाय अगले सूत्र में बताया गया। क्या उपाय बताया? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। अभ्यास और वैराग्य से इन वृत्तियों का निरोध किया जाता है, इन वृत्तियों से ऊपर उठा जाता है या इनको रोक दिया जाता है। तो अभ्यास और वैराग्य ये 2 महान उपाय हैं जिनसे हम इन वृत्तियों से ऊपर उठ जाते हैं, इनको रोक देते हैं। अब अभ्यास क्या है वो आगे के सूत्रों में बताई जाएगी बात, वैराग्य क्या है उसे आगे के सूत्रों में बताया जाएगा। अभी तक इन वृत्तियों के संदर्भ में हम लोगों ने जो जो कुछ छोटा छोटा प्रैक्टिकल का पुट भी कुछ कुछ समझा है, उस प्रैक्टिकल को भी थोड़ा थोड़ा जीवन के अंदर लाने की कोशिश करना क्या होता है, वो अभ्यास के अंतर्गत की जाएगी। तो जो जो बातें आप प्रायोगिक स्तर पर कुछ संकेत आपको मिलते हैं, उनका व्यवहार में उतारने का प्रयत्न करना अभ्यास है। और बाकी आगे सूत्र के अंदर क्या बता रहे हैं, अगला सूत्र क्या है? तत्र स्थितौ यत्नोभ्यासः। ये अगला सूत्र है कि अभ्यास की परिभाषा क्या है। तत्र अर्थात अभ्यास और वैराग्य में जो अभ्यास है वो क्या है? स्थितौ यत्नो अभ्यासः। स्थितौ मन की एकाग्रता के लिए जो यत्न किया जाता है उसे अभ्यास कहते हैं। मन की एकाग्रता के लिए, या इसको और ऐसा भी आप कह सकते हैं, जो कुछ आपने समझा उस चीज को लगातार करते रहने के लिए जो यत्न करते हैं उसे अभ्यास कहते हैं। जो यत्न करते हैं उसे अभ्यास कहते हैं। आप जैसे बैठ करके, आसन में बैठ करके ये यत्न करते हैं कि मेरा आसन स्थिर रहे, मैं 10 मिनट तक बिल्कुल भी ना हिलूं, ऐसा संकल्प करते होंगे। आपको उपासना में शायद ऐसा संकल्प कराया जाता होगा कि संकल्प करें कि आपको 10 मिनट तक बिल्कुल भी नहीं हिलना। अब 10 मिनट शायद अधिक हो जाए, चलिए 5 मिनट तक बिल्कुल नहीं हिलना, थोड़ा सा भी कुछ नहीं करना। कोई खुजली होती है, कहीं भारीपन है, कुछ नहीं, उसको भी अपने से अलग होकर के देख लेना है, लेकिन हिलना नहीं है। ऐसा जो आप संकल्प करके बैठ करके आपने यत्न किया, ये क्या कहलाएगा? अभ्यास कहलाएगा। इसी प्रकार से आपको अभी जिस प्रकार से यहाँ पर उपासना आदि सिखाई जा रही है, उसमें मेरे विचार से जप आदि का प्रयोग अधिक कराया जा रहा होगा। तो कोई जैसे जप का आपको प्रयोग कराया, तो जप वाक्य का उच्चारण करते हुए, जप वाक्य उच्चारण करते हुए ये मन में संकल्प रखा कि अपने मन को इसी जप वाक्य पर रखना है, अपने मन को इससे इधर उधर नहीं ले जाना। कई बार ऐसा होता है कि जप वाक्य का उच्चारण भी कर रहे हैं और मन में दूसरी बातें भी आ जाती हैं। तो ऐसा संकल्प किया कि जो जप वाक्य का उच्चारण है केवल उसे ही करूंगा, दूसरी चीज को मन में नहीं लाऊंगा, ऐसा यत्न करना ये अभ्यास है। तो इसी प्रकार से आप जो कुछ भी समझकर प्रैक्टिकल उसको करते हैं और करते समय उसी प्रैक्टिकल पर बने रहते हैं, ऐसा यत्न करते हैं, ये अभ्यास कहलाता है। अब अभ्यास कैसे किया जाता है, कितना अभ्यास करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के साधक को सफलता मिला करती है, इसका दिग्दर्शन अगले सूत्र में कराया गया। अगला सूत्र देखिए, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि
ये अगला सूत्र है। सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। अभ्यास दृढ़ भूमि वाला कब बनता है, मजबूत कब बनता है, ऐसा कब बन जाता है अभ्यास की वो बाधाओं से टूटता नहीं। दृढ़ भूमि का क्या तात्पर्य होता है, अभ्यास का ऐसा बन जाना कि जो जीवन में जो बाधाएं आती हैं, जीवन के अंदर उतार चढ़ाव है, जीवन के अंदर जिसे कहते हैं अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं हुआ करती हैं, सबके जीवन में हुआ करती हैं। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में ही केवल बाधा है, मेरे जीवन में ही समस्या है, प्रतिकूलता है। ऐसा नहीं होता। आप किसी के भी जब नजदीक हो जाएंगे, किसी से भी आप जब कोई व्यक्ति आपसे खुल जाएगा तो आपको पता चलेगा कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी बाधाएं हैं, हर व्यक्ति की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं। तो इन सारी समस्याओं के बीच में भी अभ्यास टूटे नहीं, उसे क्या कहते हैं, दृढ़ भूमि वाला हो जाना। तो अभ्यास दृढ़ भूमि वाला कैसे बनता है, सतु दीर्घ काल। स का क्या अर्थ होता है, वह अभ्यास, तू अर्थात तो, वह अभ्यास तो दीर्घ काल नैरंतर्य और सत्कारा सेवितो। तो दीर्घ काल तक आसेवितो, ये आगे शब्द आया ना अंत में, दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो। तो ये जो सत्कार आसेवित शब्द है ये सबके साथ जुड़ेगा। क्या क्या बनेगा इसका अर्थ, जो अभ्यास दीर्घ काल तक आसेवित। आसेविता का क्या तात्पर्य होता है, जिस अभ्यास का दीर्घ काल तक सेवन किया जाता है। आसेविता, सेवित सेवन शब्द आप समझते हैं, आसेविता अर्थात अच्छी प्रकार से जिस अभ्यास का पहला बिंदु क्या आया, दीर्घ काल तक जिसका सेवन किया जाए, अर्थात दीर्घ काल तक जिसका अनुष्ठान किया जाए। ऐसा नहीं है कि हमने थोड़े से ये सोचा कि बस हम यहां से कुछ हमें उपलब्ध हुई है बात, अब हम जिसे कहते हैं 15-20 दिन में हम सब आर पार करके रख देंगे। क्या है मुक्ति हमारे लिए, हम बस 15-20 दिन में मुक्ति को किनारे कर देंगे। ऐसा नहीं होता है। व्यक्ति को दीर्घ काल तक, और वो दीर्घ काल वो जन्म जन्मांतर भी हो सकता है, और वो दीर्घ काल ये केवल 10 साल में भी आप हो सकता है समाधि जैसी स्थिति पर पहुंच जाए या जीवन मुक्ति जैसी स्थिति पर पहुंच जाए। और कोई व्यक्ति हो सकता है 15 साल 20 साल, और हो सकता है कोई व्यक्ति इस जीवन में बहुत रास्ता कवर कर ले लेकिन पूरा ना पहुंच पाए, और जहां पर वो रुकेगा अगले जीवन में वहां से आगे चला जाए। लेकिन इसमें लंबा काल लग सकता है, तो पहले से ही धैर्य रखना चाहिए। कई बार लोग बोलते हैं कि मैं इतने समय से प्रयास कर रहा हूं, मेरा मन नहीं रुकता ध्यान के अंदर। तो उसमें 2 बातें हो सकती हैं। पहली चीज तो मन के ऊपर वश करने की टेक्निक को ठीक से साइंटिफिक ढंग से शायद अंडरस्टैंड ही ना किया हो, इसलिए मन नहीं रुक रहा। ठीक ढंग से आपने उसे समझा ना हो या समझाया ना गया हो, ये एक बहुत बड़ा कारण होता है। और उसके बाद यदि समझ भी गया, समझाने वाले ने बिल्कुल साइंटिफिक ढंग से आपको हर चीज को, थ्योरी को और प्रैक्टिकल को समझाया, उसके बाद फिर हो सकता है कि हमने अपनी ओर से ही ठीक से मेहनत ना की हो, तो कई कारण हो जाते हैं। तो दीर्घ काल लगने की संभावना होती है। तो दीर्घ काल तक अभ्यास किया जाता है, करना पड़ता है। तो और दूसरा क्या लक्षण बताया, नैरंतर्य। नैरंतर्य का क्या तात्पर्य होता है, लगातार, प्रतिदिन, लगातार। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अभ्यास करते हैं, हमारे अंदर एक उत्साह सा आता है। शिविर को आपने किया तो एक उत्साह का अनुभव होता है, और मन में आप सोचते हैं कि हाँ मैं अब जाकर के अभ्यास करूंगा। तो ये जो बैटरी चार्ज हुई वो पूरी चार्ज नहीं हो पाती, वो 5-7 दिन चलती है, फिर डिस्चार्ज हो जाती है। 5-7-8-10 दिन किया, फिर छोड़ दिया, 1 दिन के लिए छोड़ा, 2 दिन के लिए छोड़ा, फिर कुछ लगा कि नहीं मुझे करना है, फिर शुरू किया। फिर ऐसे करके कभी 5 दिन के लिए छूट गया, कभी 1 सप्ताह छूट गया, कभी बीच बीच में गैप आता रहा। उसमें आपने उसमें जिसे कहते हैं ब्रेकेजेस उत्पन्न कर दिए, उसको तोड़ते रहे उस अभ्यास को।
तो ऐसा जो अभ्यास है वो फिर हमें दृढ़ भूमि वाला नहीं बन पाता, वो फिर जीवन में थोड़ी सी बाधा आएगी, वो अभ्यास टूट जाएगा। तो अभ्यास को दृढ़ भूमि बनाने के लिए पहली बात तो क्या है, दीर्घ काल तक करना चाहिए। दूसरी बात क्या है, उसे निरंतर करना चाहिए। निरंतर जिस प्रकार से हम भोजन करते हैं, जिस प्रकार से हम प्रतिदिन स्नान आदि क्रियाओं को करते हैं, उसी प्रकार से मुझे प्रतिदिन ध्यान में बैठना है। वो अलग बात है, प्रतिदिन आपने जो लक्ष्य बनाया आधा घंटा या 1 घंटे का, यदि इतना नहीं बैठ पाते किसी कारण से आपातकाल की स्थिति में, लेकिन बैठना जरूर है। और यदि बैठ भी नहीं पाते तो कोई बात नहीं, जिसे कहते हैं खड़े खड़े भी ध्यान के नाम पर मुझे कुछ करना जरूर है, ऐसा एक संस्कार जरूर व्यक्ति का बना होना चाहिए। और प्रतिदिन वह खड़ा हुआ, बैठा हुआ, कार चलाता हुआ, कैसे भी उसको उस संस्कार को जिसे कहते हैं उसको उसे प्रकट करना है, मैनिफेस्ट करना है और उसको यूज करना है। तो ऐसा करने का जो संस्कार है वो बना रहेगा। तो इस प्रकार करने से अभ्यास आगे चलकर दृढ़ भूमि होता है। और कैसे होता है, सत्कारा सेवितो। सत्कार, सत्कार का अर्थ क्या होता है, जनरल लोक व्यवहार की भाषा में सत्कार का अर्थ क्या होता है, सम्मान देना। लेकिन यहां पर सत्कार इस अर्थ में नहीं है, यहां पर सत्कार के अंदर 4 मीनिंग छुपे हुए हैं। वो 4 मीनिंग कौन कौन से छिपे हुए हैं, देखिए आपकी पुस्तक में लिखा है। सत्कार से कौन कौन से 4 चीजों का ग्रहण किया जा रहा है। सत्कार से 4 चीजें कौन कौन सी हैं। सत्कार का तात्पर्य क्या है, पहला तात्पर्य क्या है, श्रद्धा। दूसरा क्या है, विद्या। तीसरा क्या है, ब्रह्मचर्य। और चौथा क्या है, तपस्या। हमारा जो अभ्यास है वो कैसा होना चाहिए, सत्कार पूर्वक होना चाहिए। सत्कार पूर्वक का तात्पर्य क्या है, वह श्रद्धा पूर्वक होना चाहिए, वह विद्या पूर्वक होना चाहिए, वो ब्रह्मचर्य पूर्वक होना चाहिए और वो तपस्या पूर्वक होना चाहिए। ये सत्कार शब्द के अंदर ये 4 अर्थ छुपे हुए हैं। तो हम अभ्यास करते समय हमारे अंदर श्रद्धा का भाव होना चाहिए। और श्रद्धा क्या होती है, श्रद्धा का तात्पर्य होता है विश्वास। श्रद्धा का अभिप्राय क्या होता है, विश्वास। जो मैं ये कर रहा हूं उससे निश्चित रूप से मेरी उन्नति होगी, निश्चित रूप से मैं आज या कल आगे निश्चित रूप से बढ़ जाऊंगा, ऐसा अंदर विश्वास होना चाहिए। ये विश्वास यदि मजबूत नहीं हुआ तो थोड़ी देर आप करेंगे, कुछ दिन करेंगे, फिर उसे छोड़ देंगे। तो विश्वास होना चाहिए अंदर बैठा हुआ। और कैसे होना चाहिए हमारा अभ्यास, विद्या पूर्वक होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी चीज है। अभ्यास कैसा होना चाहिए, विद्या पूर्वक, अर्थात वो एक पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ होना चाहिए। आपको बिल्कुल पहले आपकी थ्योरी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, प्रैक्टिकल को भी आपने पहले ठीक से सीखा होना चाहिए। विद्या पूर्वक, अंडरस्टैंडिंग पूर्वक, नॉलेज पूर्वक आपका अभ्यास होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ना तो आपको थ्योरी क्लियर है ना प्रैक्टिकल क्लियर है, बस आपने कहा कि नहीं आज तो मैं समाधि लगा के ही छोड़ूंगा, ठीक है, और आप बस बैठ गए आसन पर और जोर जबरदस्ती कर रहे हैं अपने ऊपर, जिसे कहते हैं ना तो अंडरस्टैंडिंग है। ऐसा अभ्यास आपको आगे नहीं ले जा पाएगा। इसी प्रकार से आप किसी से भी साधना का विषय सीखते हैं तो हर एक विषय को, जैसे हम क्लास में जब पढ़ते हैं, जब स्कूल में हम पढ़ते थे या कॉलेज लेवल पर हमने जब पढ़ाई की, तो एक अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो जब टीचर पढ़ा रहा होता है उस बात को वो पकड़ता है, उस बात पर यदि कोई क्वेश्चन है तो क्रॉस क्वेश्चन पुट करता है, गहराई तक जाने की कोशिश करता है। लेकिन क्या होता है, हम जो स्कूल कॉलेजेस में सब्जेक्ट पढ़ते हैं उस पर तो हम डिस्कशन भी करते हैं, क्वेश्चन आंसर भी करते हैं, लेकिन एक बहुत जिसे कहते हैं गलत परंपरा सी चल गई। क्या गलत परंपरा चल गई कि धर्म के नाम पर लोग क्वेश्चन ही नहीं करते। आप लोग तो चलिए बहुत अच्छे क्वेश्चन करते हैं, लेकिन एक सामान्य जनता की मानसिक स्थिति क्या होती है कि धर्म के नाम पर वो अधिक पूछती नहीं है, और जो सिखाने वाले हैं वो भी उनका दिमाग ऐसा बना देते हैं, वो ये बोलते हैं कि बस हमने जो कहा है आपको उसको करो श्रद्धापूर्वक, धर्म के नाम पर कोई प्रश्न मत करो। ये एक बहुत गलत परंपरा गुरुओं ने या संप्रदायों ने या सिखाने वालों ने चलाई। इससे क्या होता है, व्यक्ति गहराई से जब समझ ही नहीं रहा है तो वो आगे कैसे समझेगा।
और यदि गहराई से समझेगा तब तो वो क्वेश्चन कर सकेगा ना कि आपकी टेक्निक में आप मुझे ये क्यों कह रहे हो कि ये करो। आपको पूछना चाहिए, जब आप किसी से साधना करते हैं वो बोलते हैं कि ये करो, तो आप पूछिए ये हम क्यों करें। जब तक आपको क्यों क्लियर नहीं है तब तक आपके अंदर उस टेक्निक के प्रति गहरी श्रद्धा नहीं जम सकती। ये चीज समझ में आती कि नहीं आती? क्यों मैं ऐसा क्यों करूं, ये जो क्यों है ये आपको क्लियर होना चाहिए। और ये क्यों आपको जितना गहराई से क्लियर होगा कि मैं ऐसे क्यों बैठूं, सीधा क्यों बैठूं, ऐसे ही क्यों बैठूं, ऐसा ही क्यों करूं अंदर आंखें बंद करके, ये जितना क्यों आपको क्लियर होगा उतना क्या होगा, आपके अंदर एक उत्साह आएगा। आप लॉजिक के साथ आप समझ करके जब साधना करते हैं तो जो काम शायद जिसे कहते हैं वर्षों में होने वाला काम है, वो यदि आप समझकर ढंग से करेंगे तो बहुत अल्प समय में साधना में व्यक्ति की गति हो जाती है। लेकिन यदि आपने उस सब्जेक्ट को ही ठीक से नहीं समझा या सिखाने वाले के पास ही वो मैटर नहीं है सिखाने लायक, और बस आप भी बस कुछ कर रहे हैं साधना के नाम पर, तब फिर पता नहीं कितने साल कितने जन्म लग जाए। तो बहुत साइंटिफिक ढंग से साधना के मार्ग पर चलने पर बहुत तीव्र उन्नति संभव होती है। तो अभ्यास कैसा होना चाहिए? विद्यापूर्वक होना चाहिए, पूरा लॉजिक के साथ होना चाहिए, साइंटिफिक ढंग से होना चाहिए और एक अंडरस्टैंडिंग के साथ होना चाहिए। तीसरी चीज क्या है? सत्कार का। तीसरा क्या है? ब्रह्मचर्य पूर्वक। ब्रह्मचर्य पूर्वक का तात्पर्य क्या होता है? अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए हमें आगे बढ़ना होता है अभ्यास के अंदर, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए। और आगे कैसे बढ़ना है? चौथा प्रकार क्या बताया? तप पूर्वक। अभ्यास करते समय अभ्यास को मेंटेन रखने का प्रयास करते हुए जीवन में बाधाएं भी आती हैं, परेशानियां भी आती हैं, उन सबको भी सहते हुए अभ्यास की निरंतरता को नहीं तोड़ना चाहिए। उन सबका सहन करते हुए भी अभ्यास की कंटिन्यूटी जो है वो मेंटेन रखनी चाहिए। ऐसा करने से धीरे धीरे अभ्यास कैसा बन जाता है? दृढ़ भूमि वाला बन जाता है। दृढ़ भूमि का तात्पर्य क्या है? दृढ़ भूमि का तात्पर्य यह है कि वो फिर किसी स्थिति में वो टूटता नहीं है। फिर चाहे आपको एकांत मिले चाहे ना मिले, चाहे आप किसी गुफा में बैठकर साधना कर रहे हैं, चाहे आप किसी शहर के सबसे बड़े चौराहे पर बैठकर साधना कर रहे हैं, वो कैसा हो जाएगा आपका अभ्यास? दृढ़ भूमि वाला। और साधक को ऐसा होना पड़ता है, और जो साधक ऐसा नहीं बनते वो साधना की अंतिम स्थितियों को प्राप्त नहीं करते। कई बार क्या होता है, साधना के नाम पर व्यक्ति अनुकूलताओं की ही खोज करता रहता है। साधना के नाम पर क्या करते रहते हैं? अनुकूलता। जी मेरे को तो ऐसी कुटिया चाहिए, जी ऐसा एकांत चाहिए, जी ऐसा चाहिए। ठीक है भाई, लो ऐसा करिए। और ऐसी केवल एकांत साधना करने वाले लोग जब एकांत छोड़ करके जैसे ही बाजार में पहुंचेंगे उनकी साधना बिगड़ जाती है। जैसे ही घर में बच्चा रोएगा उनका ध्यान सब भंग हो जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, बच्चा रोया क्यों, मैं बैठकर ध्यान कर रहा था। तो साधना को जीवन के अंदर दोनों स्थितियों में पकाने का अभ्यास करना होता है, एकांत में भी पकाना और भीड़ में कोलाहल में भी पकाना। ऐसा जो पकाता है उसका अभ्यास कैसा होता है? दृढ़ भूमि का हो जाता है। अगला सूत्र क्या है? अगला सूत्र अब वैराग्य। तो दो उपाय बताए थे, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः। तो दो उपायों के माध्यम से वृत्तियों का निरोध किया जाता है, पहला अभ्यास और दूसरा क्या है? वैराग्य। अब वैराग्य क्या है? वैराग्य दो प्रकार का होता है, एक होता है अपर वैराग्य और एक होता है पर वैराग्य। जो अपर वैराग्य का अर्थ है निचले स्तर का वैराग्य, और पर वैराग्य से तात्पर्य क्या होता है? ऊंचे स्तर का वैराग्य। तो अभी हम लोग अपर वैराग्य का सूत्र समझेंगे। इस शिविर में केवल अपर वैराग्य को हम समझ लें। तो अपर वैराग्य का क्या सूत्र है? दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। ये अपर वैराग्य का सूत्र। दृष्टानुश्रविक विषय, इसको समझ लीजिए। दृष्टानुश्रविक, इसको तोड़ दीजिए। तो कैसे तोड़ेंगे आप? दृष्ट और आनुश्रविक।
तो उसके बाद क्या लिखा हुआ है? विषय। तो जो हमने दो पद तोड़े हैं उन दोनों पदों के साथ विषय को हम जोड़ लेंगे। तो कैसे विषय? दृष्ट विषय। और कैसे विषय? आनुश्रविक विषय। दृष्ट विषय का क्या तात्पर्य होता है? दृष्ट विषय का तात्पर्य होता है देखे हुए विषय, अर्थात अनुभव किए गए विषय। इस संसार में हम जिन भी विषयों को अनुभव करते हैं वो एक सीमा के अंदर आ सकते हैं। वो सीमा क्या है? वो विषय कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इन 5 ज्ञानेंद्रियों के जो विषय हैं वही सारे हमने जीवन में भोगे हैं, उन्हीं को हमने जीवन में देखा है। रूप का है, रस का है, स्पर्श का है, गंध का है, शब्द का है, इन्हीं का तो हमने सेवन किया है बचपन से लेकर के आज तक। तो ये जिनका हमने अनुभव कर लिया है, जिनको हमने भोगा हुआ है, ये विषय क्या कहलाते हैं? दृष्ट विषय। और दूसरा क्या है? आनुश्रविक विषय। आनुश्रविक विषय का तात्पर्य क्या होता है? सुने हुए विषय। उन चीजों को मैंने साक्षात भोगा तो नहीं है, लेकिन सुना है। क्या सुना है? कि जब जिसे कहते हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी से सुना, क्या सुना कि यूरोप ऐसा है, अमेरिका ऐसा है, स्विट्जरलैंड इतना सुंदर है, वहां के लोग इतने अच्छे हैं, या ऐसे हैं, या जिसे कहते हैं कोई ऐसी चीज जिसको उसने स्वयं अभी प्रत्यक्ष नहीं किया, उसको केवल सुना। या फिर क्या लिखा है कि मान लीजिए शास्त्र में पढ़ा और उसमें ये पढ़ करके बात आई कि जब व्यक्ति मुक्त हो जाता है उसको इतना सुख, ऐसा सुख मिलता है, या जिसे कहते हैं एक योगी इन चीजों, इन सिद्धियों का अनुभव करता है। आया है ना, जैसे तीसरे पाद में क्या है? सिद्धियों का वर्णन। अब सिद्धियों को मैंने खुद तो नहीं देखा, अब मैंने पुस्तक में पढ़ा कि अच्छा ये सिद्धि है कि आकाश में उड़ जाता है, ये सिद्धि है कि पानी पर तैरने लग जाता है, पता नहीं क्या क्या सिद्धियां हैं। ठीक है, अब ऐसी सिद्धियों को उसने पढ़ा, ऐसी सिद्धियों के बारे में सुना, और यूरोप, अमेरिका, ये सब यदि वो वहां स्वयं नहीं गया, ऐसी चीजों के बारे में सुना, तो जिन चीजों का उसने अभी स्वयं प्रत्यक्ष नहीं किया है, केवल सुना है, तो ऐसे विषय क्या कहलाते हैं? आनुश्रविक विषय। तो 2 विषय हुए, दृष्ट विषय जिनको हमने भोग लिया, आनुश्रविक विषय जिन्हें भोगा नहीं, जिन्हें केवल सुना। तो इन 2 विषयों से दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य। वितृष्णस्य का क्या तात्पर्य है? इन दोनों प्रकार के विषयों में जो तृष्णा रहित तो हो गया उसकी, इन दोनों प्रकार के विषयों में जो तृष्णा रहित हो गया उसकी, बाकी जो तृष्णा रहित हो गया उसकी, इसको साथ में जोड़ लीजिए क्योंकि यहां पर है ना वितृष्णस्य, यहां षष्ठी है। तो ऐसे व्यक्ति की जो इन दोनों विषयों में तृष्णा से रहित हो गया, ऐसे व्यक्ति की वशीकार संज्ञा। वशीकार का अर्थ क्या होता है? अपने कंट्रोल में। वशीकार का अर्थ क्या होता है? अपने नियंत्रण में। संज्ञा का अर्थ क्या होता है? संज्ञा का अर्थ होता है अनुभूति। संज्ञा का अर्थ क्या है यहां पर? अनुभूति। तो ऐसा व्यक्ति जिसने अनुभव किए हुए और सुने हुए विषयों के प्रति जो तृष्णा से रहित हो गया, ऐसे साधक की, ऐसे योगी की जो वशीकार संज्ञा, अर्थात मन के ऊपर जो मन मेरा पूरे वश में है, नियंत्रण में है, कंट्रोल में है, ऐसी जो उसकी अनुभूति है, ये क्या कहलाती है? अपर वैराग्य। ये क्या कहलाती है? अपर वैराग्य। इसको समझ लीजिए। वैराग्य के नाम पर भी बहुत चक्कर है। वैराग्य के नाम पर तो पता नहीं क्या क्या चलता है, और लोग वैराग्य का स्वरूप हम लोग ठीक प्रकार से कई बार समझ नहीं पाते कि वैराग्य आखिर चीज क्या है। वैराग्य क्या है कि अनुभव किए हुए विषय और सुने हुए विषय, इन दोनों विषयों में व्यक्ति का तृष्णा रहित होकर अपने मन पर पूरा कंट्रोल हो जाना और उस कंट्रोल को सदा अनुभव करते रहना। ये जो अनुभव करने की अनुभूति है कि मेरा माइंड इस समय पूरे कंट्रोल में, इसे क्या बोलते हैं? अपर वैराग्य। ये निचले स्तर का वैराग्य। ये कौन से स्तर का वैराग्य है? निचले स्तर का वैराग्य। लेकिन हम लोगों के लिए तो ये वैराग्य भी बहुत ऊंची बड़ी चीज है,
कि अनुभव किए गए विषय और सुने हुए विषयों में सबसे पहली चीज तो क्या है? तृष्णा से रहित होना। तृष्णा से रहित होने का तात्पर्य क्या होता है? आसक्ति से रहित हो जाना, और आसक्ति से रहित होकर के अपने मन पर पूरे वश की अनुभूति को करना। ये कि इस समय मेरा मन पूरे वश में है, इस अनुभूति में जीना क्या कहलाता है? अपर वैराग्य में जीना। आजकल वैराग्य के नाम पर क्या हो जाता है? वैराग्य के नाम पर हम लोगों ने केवल इतना ही मान लिया कि जो घर छोड़ करके भाग गया वो कैसा हो गया? वैरागी हो गया। ऐसे नहीं होता। वैराग्य इसे नहीं कहते। वैराग्य क्या चीज होती है? वैराग्य क्या होता है इसको आप समझिए। वैराग्य की स्थिति को कैसे समझेंगे? उदाहरण के लिए मान लीजिए सामने कोई ऐसा व्यंजन आया, कोई ऐसा खाद्य पदार्थ आया जो मुझे पूर्व जीवन में पसंद था, ऐसा पदार्थ आया। उदाहरण के लिए मान लीजिए खीर आई, हलवा आया, ठीक है। अब खीर हलवे के प्रति कैसा हो जाना? अनासक्त होना। अनासक्त का तात्पर्य क्या होता है? इसका अर्थ ये नहीं होता है कि खीर हलवे का सेवन ना करना। अनासक्त का तात्पर्य क्या होता है? उसके अंदर वो जो आपको खींचता है ना, मन को खींच लेता है ना, मन चाहा पदार्थ फिर हमारे मन को खींचता है, ये खिंचाव खत्म हो जाना, इसको समझिए। इस खिंचाव का हट जाना, ये खिंचाव नहीं होना। आपको ये नहीं अनुभव में होना चाहिए कि नहीं कि अब बस ये मुझे खींच रहा है, ये खिंचाव नहीं होना चाहिए। एक बात। दूसरी चीज क्या है इसको समझिए। अब मान लीजिए कोई ऐसी चीज सामने आ गई, चलिए अभी खाद्य पदार्थ का उदाहरण लिया तो इसी पर दोनों को घटा देता हूं। जब मन चाहा खाद्य पदार्थ आपके सामने आया, अब उसके प्रति खिंचाव ना होना। सेवन करने में दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहां है? खिंचाव हो जाने में। खिंचाव नहीं होना, एक चीज। दूसरी चीज, जब मन चाहा पदार्थ सामने नहीं आया, भाई पता चला भाई हरियाणा के लोग आए हैं और सब्जी कौन सी खिलाई जा रही है? कद्दू बहुत बन रहा है, ठीक है। अब कद्दू की सब्जी आ रही है, आज भी आई, कल भी आई, मान लीजिए 3 दिन आ गई। कद्दू की सब्जी आ गई, लौकी की सब्जी आ गई। अब उसको देख करके विकर्षण नहीं होना। विकर्षण मतलब उससे भागने की इच्छा नहीं होना, हलवे की ओर आगे बढ़ने की इच्छा नहीं होना, और जिसे कहते हैं कद्दू से भागने की इच्छा नहीं होना। मन बीच में खड़ा रखना, ये जो बीच में खड़ा रखना है ये अपर वैराग्य। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये जो बीच में खड़ा रखना है, तो वैराग्य का अर्थ है मन को बीच में खड़ा रखना। जैसे होता था ना पहले जमाने में, पेंडुलम वाली घड़ियां हुआ करते थे, इधर जाएगी उधर जाएगी इधर जाएगी। तो ये जो इधर गई उधर गई, ये सब भोग की स्थितियां। तो जो बीच की स्थिति है ना उसकी मूवमेंट की, ये है स्थिति न्यूट्रल की स्थिति। ये कैसे माइंड की स्थिति है? ऐसा माइंड जो इक्वेनिमस है, अर्थात जो समता में स्थित माइंड है। जो समता में स्थित माइंड है वो अपर वैराग्य की स्थिति में खड़ा माइंड है। ये चीज समझ में आती है कि नहीं आती? तो आकर्षित भी नहीं होना, विकर्षित भी नहीं होना, बीच में खड़ा रहना, इसका नाम है अपर वैराग्य। सरल शब्दों में मैं आपके सामने इस चीज को रख रहा हूं। इसी प्रकार से आप मान लीजिए यहां पर आए हैं, अब यहां पर आए हैं, यहां मान लीजिए, ऐसा मान के चलते हैं कि मान लीजिए आपको अच्छा लगा, आपने कुछ उपलब्ध किया होगा, कुछ सुना होगा। अब जैसे जैसे शिविर नजदीक आ रहा है, शिविर का समापन नजदीक आ रहा है, तो समापन नजदीक आने के साथ साथ फिर वही यात्रा, फिर वही अपना परिवेश, फिर वही लोग, फिर वही जीवन, जहां से भाग करके या हट करके आए थे शांति प्राप्त करने के लिए, फिर उसी में जाना है ना। उसमें कहां छोड़कर जाएंगे, कहां भाग कर जाएंगे आप, ठीक है। तो अभी यहां अच्छा लग रहा है, और अब फिर वही रूटीन, फिर वही कोई नौकरी सुबह से लेकर शाम तक, फिर वही सारी चीजें। अब क्या होता है कि अब जाते समय यदि कुछ दिल यहां लग गया तो जाते समय यहां कुछ होने लग जाता है। कुछ होता है कि नहीं होता? ठीक है।
या फिर आप में से जो लोग अभी थोड़ा घर छोड़ने के अभ्यासी नहीं हुए होंगे, तो उनको घर से यहां आते हुए, ये मान लीजिए बड़ा मन बना करके आने पड़ रहा है, किसी ने बहुत कन्विंस किया, अरे चलो भाई एक बार तो शिविर करो, दिन भर कितने सालों से घर में बैठे हो, चलो। अब बेचारा घर से निकल रहा है, बच्चे भाई हाथ हिला रहे हैं, पत्नी हाथ हिला रही है, अब उसके दिल में होता है ना कुछ, यहाँ पिघलता है ना, गलता है ना, ये फीलिंग ना होना, आते हुए जाते हुए हृदय मन वहीं खड़ा रहना, समता में बना रहना, तब ये कुछ वैराग्य का स्तर यहां माना जाएगा। ये चीज समझ में आती कि नहीं आती? तो अब इस चीज को समझिए, वैराग्य के नाम पर क्या होता है समझिए। वैराग्य के नाम पर क्या होता है, एक व्यक्ति बोलता है कि मैंने ये खाना छोड़ दिया, मैंने वो खाना छोड़ दिया। वैराग्य के नाम पर क्या होता है कि मैं घर से अलग हो गया। केवल घर से अलग हो जाना वैराग्य नहीं होता। वैराग्य कब होता है कि जब आपको घर से अलग होने पर भी दिक्कत नहीं हो रही और घर में रहने पर भी दिक्कत नहीं हो रही, अंदर बिल्कुल आप शांत और बैलेंस्ड खड़े हुए, उसका नाम वैराग्य है। ये चीज समझ में आती कि नहीं आती? ये बड़ा एक एकांगी दृष्टिकोण है। क्या एकांगी दृष्टिकोण है? कि घर छोड़ देना, छोड़ दिया, उसे आदमी को पकड़ करके ले जाओ तो बोले कि नहीं मैं घर के अंदर नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? उसको डर लगता है, फिर फंस नहीं जाऊं। तो अभी डर इसलिए रहे हो क्योंकि अंदर कमजोर हो। ये चीज समझ में आती कि नहीं आती? तो ये कमजोरी हट जाना, चाहे यहां चाहे वहां, चाहे मंच पर बैठे चाहे नीचे बैठे, चाहे ताली बजी चाहे नहीं बजी, मन वहीं खड़ा है, शांति पर खड़ा है, स्थिरता पर खड़ा है, उस स्थिति का नाम वैराग्य है। ये चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो वैराग्य के इन दोनों पहलुओं को समझना चाहिए। कई बार जिसे कहते हैं, लोग बोलते हैं हमने ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। चलो आपने जो छोड़ दिया, अब आपको पकड़कर उसी चीज को फिर सामने कर देंगे तो पता चलेगा कितना वैराग्य होगा। जो आपने छोड़ दिया, अब वही चीज दी जाए आपको और अब फिर आपके मन में इरिटेशन हो जाए, तो भाई वैराग्य नहीं हुआ। चीज समझ में आ रही? विषय के उपस्थित होने पर या विषय के ना होने पर दोनों में मन एक जगह खड़ा रहे तो कुछ अपर वैराग्य का आसपास का लेवल माना जाएगा। और ये कैसा लगता है? सरल कठिन? ये कठिन है। विषय को छोड़कर भाग जाना इसकी अपेक्षा बहुत सरल काम है। विषय को छोड़कर भाग जाना इसकी अपेक्षा बहुत सरल काम है। तो इस सूत्र को थोड़ा सा इस दृष्टि से वैराग्य को समझना चाहिए। और इस सूत्र का जो व्यास भाष्य है, व्यास भाष्य के अंदर बहुत गहरी बातें आई हैं और उन गहरी बातों में एक क्या है, एक शब्द आया, हेयोपादेय शून्य। हेयोपादेय शून्य का तात्पर्य क्या होता है? राग द्वेष से शून्य। राग द्वेष से शून्य। जी मेरे को जिसे कहते हैं, मेरे को तो यहीं बैठकर ध्यान करना है, यहीं बैठकर ध्यान करना है, और कमरा शिफ्ट कर दे तो दुखी हो जाए। ठीक है, यहीं ध्यान करना है। होता है ना कि हमारा हम जहां देखिए राग द्वेष कितने सूक्ष्म होते हैं। आप या मैं जहां बैठने लग जाते हैं वहीं की आदत बनने लग जाती है कि नहीं? आदत बनने लग जाती है इसी सीट पर। और आप आए और पता चला उस सीट पर कोई दूसरा विराजमान है। उस समय क्या होगा? अंदर मेरी कुर्सी पर दूसरा बैठ गया, मेरे आसन पर दूसरा बैठ गया। अरे बैठ गया बैठ गया। आप वैराग्य का अभ्यास करिए। आप यदि इरिटेट हो गए, आप यदि परेशान हो गए, तो आपकी उस स्थान से आसक्ति मानी जाएगी। वो बात अलग है कि एक सिस्टम के लिए, एक अनुशासन के दृष्टि से हमें अपने अपने स्थान पर ही बैठना होता है, वो एक अलग बात है। मैं वैराग्य की स्थिति समझा रहा हूं। आपके स्थान पर कोई बैठ गया, अब मेरी बैठते बैठते, जबकि मेरा यहां ना लेना ना देना, अभी 10 दिन पहले ना तो ये हॉल हमने पता था, ना ये बेचारी ये गद्दी मिली थी, कहां 10 दिन पहले कोई संबंध नहीं था, और बैठते बैठते 10 दिन में ऐसी आसक्ति बन गई कि नहीं मेरी गद्दी मेरी जगह, अब दूसरा बैठ गया, मुझे परेशानी होती है। तो ये परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऐसी परेशानी नहीं होने का नाम क्या है? फिर हम वैराग्य की ओर बढ़ेंगे। तो वैराग्य ये चीज है, यदि हम जीवन के अंदर वैराग्य को लाते हैं तो समझिए जीवन के अंदर बहुत शांति का भाव,
वैराग्य को हम जितना जितना गहराई से समझते हैं, और वैराग्य की जो स्थिति है ये भी प्रैक्टिकल के माध्यम से भी पैदा की जाती है। उन प्रैक्टिकल्स को हम जितना करते हैं तो धीरे धीरे चित्त कैसा रहने लग जाता है, शांत। देखिए, जीवन है क्या? लाइफ इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अप्स एंड डाउन्स। है क्या जीवन? उतार चढ़ाव का जो संयोग है वही लाइफ है। लाइफ को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। जीवन क्या है? जहां उतार चढ़ाव है। जीवन क्या है? जहां अनुकूलता प्रतिकूलता है। जीवन कहां? जहां मान अपमान सुख दुख, यही तो जीवन की परिभाषा है, जहां धूप छांव है। अब यदि मैंने वैराग्य को समझकर धूप छांव में, मान अपमान में मन को शांत और समता भरा रखने का अभ्यास साथ डाला, तो बताइए जीवन में मैं कितना सुखी शांत हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा? बहुत सुखी शांत हो जाऊंगा। इस चीज को भी समझिए। हर व्यक्ति का क्या होता है? एक हैबिट पैटर्न होता है। क्या हैबिट पैटर्न है? हम सबका, लगभग सभी का होता है कि अनुकूलता की स्थिति में हम सुख का अनुभव करते हैं। ऐसा है कि नहीं? अनुकूलता की स्थिति में सुख का अनुभव करते हैं। तो भाई, अनुकूलता में सुखी रहने का तो आपने हैबिट पैटर्न आपने डेवलप कर लिया, आपने ऐसी आदत बना ली। ये एक आदत है, ये नेचुरल चीज नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं अनुकूलता ये तो सुख होगा ही होगा, नहीं, ये नेचुरल नहीं है, ये आदत है, एक आदत बना रखी है। तो अनुकूलता के समय सुखी होते हैं, और दूसरी तरफ क्या है? प्रतिकूलता के समय दुखी होते हैं। अब जीवन क्या है? अनुकूलता प्रतिकूलता, इन दोनों का नाम। जैसे आप लोग थोड़ा सा जो साइंस से जुड़े हैं, आपने साइन कर्व देखा है, तो वो ऐसे चलता है, साइन वेव्स ऐसे चलती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें होती हैं। तो लाइफ के अंदर भी पॉजिटिव्स भी आते हैं, नेगेटिव्स भी आते हैं। अब पॉजिटिव्स के अंदर सुखी होने की हैबिट है, नेगेटिव्स के अंदर दुखी होने की हैबिट है, लेकिन आपके कितना भी चाहने पर नेगेटिव्स नहीं हट सकते। एक तो इस चीज को अच्छे से समझ लें, ईश्वर भक्ति आप करने से ऐसा नहीं होगा कि लाइफ में से प्रतिकूलताएं चली जाएंगी। ईश्वर भक्ति से ये जरूर हो जाएगा कि आपके अंदर ये सामर्थ्य आ जाएगा कि आप जीवन की बड़ी से बड़ी प्रतिकूलताओं के समय भी मुस्कुरा सकेंगे, अंदर से, बाहर से नहीं। ये सामर्थ्य आ जाएगा ईश्वर की भक्ति से, साधना से, कि बड़ी से बड़ी आपत्ति में भी अंदर खिले रह सकेंगे। ठीक है? तो क्या है, क्या चीज है? समझना यह है कि लाइफ के अंदर हमारी हैबिट केवल पॉजिटिव्स में सुखी होने की होती है, नेगेटिव्स में दुखी होने की होती है। और अंदर इच्छा क्या है? अंदर इच्छा क्या है? पूरे जीवन में सुखी होने की। अंदर इच्छा क्या है? जीवन में हर समय सुखी होने की। और हैबिट क्या है? केवल अनुकूलताओं में सुखी होने की और प्रतिकूलताओं में दुखी होने की। ये हैबिट है ना? और इच्छा क्या है? पूरा जीवन सुखी होना। और पूरा जीवन मतलब अनुकूलता और प्रतिकूलता का कॉम्बिनेशन, यही पूरा जीवन कहलाता है। तो प्रतिकूलता का जो पार्ट है उसमें मुस्कुराना नहीं सीखेंगे यदि, तो पूरे जीवन कैसे सुखी होंगे? ये चीज समझ में आती है कि नहीं आती? ये गणित समझ में आई? प्रतिकूलताओं में मुस्कुराने की टेक्निक यदि नहीं सीखी तो पूरा जीवन कैसे सुखी हम हो सकते हैं? तो साधना प्रतिकूलताओं में मुस्कुराने की हैबिट डेवलप कर देती है, ना कि प्रतिकूलताएं आना बंद हो जाती हैं। ये हो ही नहीं सकता। प्रतिकूलताएं आना बंद नहीं हो सकती, ना आपके जीवन से, ना मेरे जीवन से, ना किसी योगी के जीवन से, ना किसी गुरु के जीवन से। किसी के जीवन में प्रतिकूलताएं आनी बंद नहीं हो सकती। हाँ, मुस्कुराने की कैपेसिटी किसने कितनी डेवलप कर ली, उसी के आधार पर सारा खेल है जीवन में सुखी होने का। तो साधना के अभ्यास से ये चीज हो जाती है। तो ये अपर वैराग्य कुछ मैंने आपके सामने रखा है। अब मैं कुछ कवर कर लूं शंकाओं को भी, क्योंकि पूरी नहीं होंगी तो फिर मेरे को सुनना भी बहुत पड़ेगा। हेयम दुखम अनागतम एक सूत्र आता है दूसरे पाद में। क्या सूत्र आता है? कि जो परेशानी आ सकती है उसके लिए पहले से ही कुछ उपाय कर लेना चाहिए, तो परेशानी ना हो जाए, इसलिए मैंने उपाय शुरू कर दिया है। ठीक है? तो क्या है आपकी शंकाएं? वृक्षों में जीव के विषय पर प्रकाश डालें। ये एक बहुत, जिसे कहते हैं, काफी एक विवादास्पद विषय माना जाता है, लेकिन वास्तव में विवादास्पद विषय है नहीं।
देखिए, यदि हमारी अपने शास्त्रों पर निष्ठा हो और शास्त्रों में निष्ठा के साथ यदि थोड़ी सी साइंस, थोड़ी सी ऊहा आदि हो, तो हम इस चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हमारे शास्त्र क्या बोलते हैं कि वृक्षों में भी जीव होते हैं, अर्थात वृक्षों में भी आत्मा है। उपनिषद के अंदर सीधा एग्जाम्पल आता है। इसी प्रकार से महर्षि दयानंद जी की सत्यार्थ प्रकाश में 2-3 जगह ये चीज बिल्कुल क्लियर लिखी हुई है कि वृक्षों में आत्मा होती है। अब इस चीज के ऊपर जिसे कहते हैं बहुत सारे क्वेश्चन उभरा करते हैं। जैसे ही आप कहेंगे कि वृक्षों में आत्मा होती है, तो फिर लोग क्वेश्चन क्या करेंगे, अच्छा तो फिर आप मांस खाने के लिए मना करते हैं हमको, आप भी तो वृक्ष खाते हैं, आप भी तो फल पौधे ये सब सब्जी भाजी खाते रहते हो, तो जब उसमें आत्मा है तो आपका ये खाना भी तो शाकाहारी नहीं है। ना जाने कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अब थोड़ा सा इस चीज को थोड़ा सा शास्त्र की भाषा में भी समझ लीजिए और थोड़ा सा साइंस के आधार पर भी समझ लीजिए। क्या है, देखिए इस बात को समझिए, कई प्रकार की योनियां होती हैं। पशु योनि है, जलचर है, नभचर हैं, पक्षी हैं, ये सब हम मनुष्य हैं, कई सारी योनियां हैं। ऐसे ही एक योनि होती है स्थावर योनि। स्थावर योनि किसे कहते हैं, जिसमें मूवमेंट नहीं होता। पशु की योनि में आत्मा मूव कर रही है शरीर के साथ, पक्षी मूव कर रहा है, हम मूव करने में स्वतंत्र हैं, लेकिन स्थावर योनि के अंदर जो आत्मा है वो मूव नहीं कर सकती। ठीक है, अर्थात उसे एक जगह स्थिर रहना पड़ता है। तो जो वृक्ष आदि ये जो शरीर हैं, ये सारे क्या कहलाते हैं, स्थावर योनि। अब स्थावर योनि के अंदर जो जिसे कहते हैं जो आत्मा है वो किस स्थिति में होती है, इसको समझिए। स्थावर योनि में अर्थात वृक्ष आदि की योनियों में जो आत्मा है उसका जो कॉन्शियस लेवल है वो बहुत, जिसे कहते हैं बहुत नीचे होता है। अर्थात उसका कॉन्शियस किसी चीज को अनुभव करने की कैपेसिटी उसके अंदर उस योनि में बहुत कम होती है। इसके लिए एक एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। जैसे, हालांकि ये एग्जाम्पल पूरा नहीं घटेगा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जैसे कोमा की स्टेज होती है, आपको यदि एनेस्थीसिया दे दिया, एनेस्थीसिया की स्टेज समझ लीजिए, आपको बेहोश कर दिया ऑपरेशन करते समय, उस समय आप फील करते हैं कुछ, आप में से जिनका ऑपरेशन ऑपरेट हुए हैं आपको पता है वो चीड़-फाड़ करता है डॉक्टर, लेकिन कोई आपको विशेष अनुभूति नहीं होती। तो जैसे एक जीव की स्थिति उस समय है जिसके ऊपर एनेस्थीसिया यूज किया गया या जो कोमा में गया, उस समय उसका कॉन्शियस लेवल उतना काम नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति वृक्ष आदियों में जो आत्मा है उनकी होती है। लेकिन इस चीज को भी समझना चाहिए, महर्षि मनु ने एक चीज क्या लिखी है, महर्षि मनु ने एक चीज लिखी है कि जो जीव स्थावर योनि के अंदर है वो बहि प्रज्ञा शून्य होते हैं, बहि प्रज्ञा शून्य होते हैं, लेकिन अंतः प्रज्ञा युक्त होते हैं। अर्थात बाहर के सेंसेशंस उनको उतने फील नहीं होते, लेकिन अंदर ये अनुभूति कि मैं बंधा हुआ हूं, ये जो बंधन की अनुभूति है ये उनको होती है। ठीक है, इतनी सी चीज उनके साथ चलती रहती कि मैं बंधन में बंधा हुआ हूं। जैसे किसी को बांध दे, जैसे बच्चा गर्भ में होता है, बच्चा छोटा सा गर्भ के अंदर, वो बंधा हुआ है कि नहीं बंधा हुआ, क्या उसे वो जो बेचारा हिल नहीं सकता, पड़ा सा पड़ा हुआ, उसे इस बंधन की अनुभूति नहीं होती क्या? उसको भी होती है, भले ही वो व्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन उसे कोई बाहर की अनुभूतियां हो रही हैं क्या? बाहर की अनुभूतियां विशेष नहीं, लेकिन वो बंधन की सी अनुभूति है। तो अंतः प्रज्ञा से युक्त होते हैं, बहि प्रज्ञा शून्य होते हैं। ये तो शास्त्र की भाषा मैंने आपसे कही। अब जो कहे ये शास्त्र वास्त्र किनारे करो, तो जब व्यक्ति ऐसी बात करता है तो उसके लिए भी हमें तैयार होना चाहिए। उसके लिए फिर हमें साइंस के माध्यम से बात करनी चाहिए, आधुनिक ढंग से बात करनी चाहिए। देखिए, हमारा ये जो शरीर है, इस शरीर के अंदर आप जो कुछ भी महसूस कर पाते हैं, स्पर्श की अनुभूति है, दर्द है, सुख दुख जो भी महसूस करते हैं, आपको पता होगा ये आप सीएनएस के थ्रू करते हैं। सीएनएस मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इसकी हिंदी आप समझ जाइए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इसकी हिंदी आप कर दीजिए। हाँ जी, अच्छा जी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। जो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, इसके माध्यम से आप संवेदनाओं को अनुभव करते हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता को इनके माध्यम से अनुभव करते हैं। और ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इससे अतिरिक्त आपके शरीर में भोजन कैसे पचे,
रस धातु आदि का निर्माण कैसे हो, ये सारी भी व्यवस्था होती है और सीएनएस भी अलग होता है। अब जो वृक्ष होते हैं, वृक्षों के अंदर क्या है कि पानी ऊपर कैसे चढ़े, जो आपने जड़ों में पानी डाला वो ऊपर कैसे जाए, पत्तियां कैसे, पत्तियों में कैसे लगे, ये जैसे हमारे शरीर में आहार संबंधी उनको आगे बढ़ाने वाला, प्रोसेस करने वाला जो हमारा सिस्टम है, जैसे ये है, ये तो वृक्षों में एक सीमा तक होता है, लेकिन उनके अंदर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र नहीं होता, और यदि होता भी है तो विकसित नहीं होता, अर्थात उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होता। तो जब ये नहीं होता है तो उनको बाह्य अनुभूति नहीं होती। तो जो लोग ऐसा बहुत अड़ते हैं उनसे पूछ लीजिए, भाई इसमें मुझे हम शरीर में जो अनुभव करते हैं कैसे करते हैं, सीएनएस के माध्यम से कर रहे हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के माध्यम से, वृक्ष में मुझे समझा दो कहां केंद्रीय तंत्रिका तंत्र काम कर रहा है। वो बोलेगा नहीं, उसके अंदर भी काटोगे ये नस नाड़ियां से दिखती हैं, ये नस नाड़ियां केवल आहार आदि से संबंधित हैं, अनुभूति संबंधित वाली नहीं होती। तो एक आधुनिक तर्क बड़े आराम से आप किसी को समझा सकते हैं, जो थोड़ा सा सीएनएस को समझता है वो इससे बहुत जल्दी समझाया जा सकता है। अब इसमें एक चीज ये है, लिख करके दीजिएगा, अभी मेरे पास बहुत कुछ है, ठीक है। अब इसमें एक चीज है, एक वैज्ञानिक हुए, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, क्या नाम था, जगदीश चंद्र बसु। जब बातचीत चलते हैं लोग उठाकर उनका नाम रख देते हैं, उसके आगे उनके पास बात करने के लिए कुछ नहीं धरा इस सिस्टम पर, ठीक है। अब जगदीश चंद्र बसु जी क्या कह रहे हैं, जगदीश चंद्र जी बसु ये कह रहे हैं कि जैसे छुई मुई का पौधा होता है, आप उसको देखते हैं वो सिकुड़ जाता है। अब समझिए इस चीज को, इस पर अभी इतने समय में मैं अधिक विस्तार से नहीं जा सकता, लेकिन उसका भी आंसर है। अब देखिए, जो छुई मोदी का पौधा सिकुड़ा जा करके, आपको क्या लगता है कि आपके ऐसा करने से उसने आपको देख लिया कि आप आ रहे हैं, उसकी आंखें हैं, या उसने आपके पद चापों को सुन लिया कि हाँ जी महाराज जी आ रहे हैं? ना तो आंखें हैं ना कान है, या तो आप दिखाइए आंखें कान कहां हैं उन पत्तियों में, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है समझिए, कई ऐसी क्रियाएं होती हैं जो ना चाहते होती हैं। जैसे आप कई बार ठंड में कांपना नहीं चाहते, लेकिन आपका शरीर कंपने लग जाता है, ये आपकी इच्छा से कंपन हुआ कि बगैर आपकी इच्छा से भी क्रिया शुरू हो गई? ये चीज समझ में आती है ना। एक होता है कि भाई मैं इच्छा करके हिला रहा हूं, और एक क्या चीज है कि वो मेरे शरीर के फिजिकल चेंजेस हैं जिससे मेरी बॉडी शिवरिंग कर रही है, वो कांप रही है। अब वो जिसे कहते हैं, अब पत्तियों में जो संकोच विकास है उससे ये सिद्ध नहीं हो सकती चीज कि उसने अंदर अनुभूति की, उससे ये सिद्ध नहीं हो सकता है कि उसने अपनी डर करके अपनी इच्छा से अपनी पत्तियों को सिकोड़ा, क्योंकि ये भी तो एक ऐसा एक्शन है जो बिना मेरी इच्छा के भी शिवरिंग पैदा कर रहा है, कंपन पैदा कर रहा है। तो उसमें क्या है, हर व्यक्ति, हर चीज जो है, चाहे जड़ है चाहे मतलब चेतन है, हर चीज का एक एनर्जी लेवल होता है। उस एनर्जी लेवल में जब चेंजेस आते हैं तो ऐसी क्रियाएं घटती हैं। अभी समय नहीं है, लेकिन उसका भी समाधान हो जाता। अगला प्रश्न क्या है, मनुष्य पुनर्जन्म में बार बार मनुष्य ही बनता है, ऐसा कुछ का मत है। उनका तर्क है कक्षा 8 का बच्चा अनुत्तीर्ण होने पर भी कक्षा 8 में ही रहता है। समझ लीजिए, अच्छा प्रश्न है यह। विशेष रूप से ब्रह्म कुमारी वाले जो लोग हैं वो इस प्रश्न को उपस्थित करते हैं। उनकी मान्यता क्या है, देखिए हम लोगों की क्या मान्यता होती है कि अच्छे कर्म करेंगे तो मनुष्य का जीवन मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो पशु आदि योनियों में चले जाएंगे। उनकी मान्यता क्या होती है कि जो मनुष्य में आत्मा है वो सदा मनुष्य में ही रहेगी, चाहे जैसे ही कर्म करे। और जो तोते के शरीर में आत्मा है उसने हर जन्म में तोता ही बनना है, मुक्ति उक्ति की बात छोड़ दी, उसने तोता ही बनना है, गाय वाली ने गाय ही बनना है। ऐसी उनकी मान्यता है ब्रह्म कुमारियों की। ये कुछ उससे मिलता जुलता है, पूरा तो नहीं लेकिन कुछ है। क्या है प्रश्न, मनुष्य पुनर्जन्म में बार बार मनुष्य ही बनता है, ऐसा कुछ का मत है। उनका तर्क है कि कक्षा 8 का बच्चा अनुत्तीर्ण होने पर भी कक्षा 8 में ही रहता है। कोई बच्चा 8 में फेल हो गया भाई, तो उसको आप छठी कक्षा में थोड़ी ना उठाकर डाल दोगे, ये तर्क है, समझिएगा तर्क। कक्षा 8 में बेचारा फेल हो गया तो ठीक है, कक्षा 8 रिपीट होगी और में ही रहता है। निम्न श्रेणी कक्षा 7 अथवा 6 आदि में नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि अब इस सेंटेंस को पकड़िएगा, इसमें बेचारे गए।
क्योंकि वे कक्षाएं उस बच्चे द्वारा उत्तीर्ण कर ली गई हैं। ये जिसने वाक्य लिख दिया वो फंस गया बेचारा। समझिए, अब इस बात को समझिए। तर्क क्या है? तर्क ये है, मान्यता ये है कि पुनर्जन्म में बार बार मनुष्य बनेगा। तर्क क्या है? कक्षा 8 का बच्चा अनुत्तीर्ण होने पर भी कक्षा 8 में ही रहता है। तो कहना क्या चाह रहे हैं? मनुष्य जीवन में अच्छे कर्म ना भी किए तो अगला जन्म भी मनुष्य ही होगा। निम्न श्रेणी कक्षा 7 अथवा 6 आदि में नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि वे कक्षाएं उस बच्चे द्वारा उत्तीर्ण कर ली गई हैं। मतलब वो बच्चा 6ठी 7वीं में था ना, समझिए, मतलब वो बच्चा मनुष्य योनि से पिछली योनि में था ना। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई 6ठी 7वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली, मतलब था ना निचले वाली में। तो एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना आपके साथ, जो आप कह रहे हैं केवल मनुष्य योनि में रहेगा। आप जिस चीज से सिद्ध करना चाह रहे हैं उसमें आप 8वीं से निचली में भी मान रहे हैं, उसको पास करके आया। तो यहां क्यों अड़ गए भाई? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो 6ठी 7वीं में था तो भाई निचली वाली में भी था। तो इससे ही ये बात समझ में आ जाएगी कि वो इसी योनि में हमेशा नहीं था। जब पीछे नहीं रह सका उसी योनि में हमेशा, उसके लिए उसे निचली कक्षाओं को क्रॉस करना पड़ा। अब फिर गहराई से जाइए, निचली कक्षा को जो उसे पास करना पड़ा, उस कक्षा में उसने जो उत्तीर्णता प्राप्त की, तब वह ऊपर वाली कक्षा में आया। अब ये अड़ गए कि अब इसमें ही रहेगा, अब ये अड़ रहे हैं कि ये इसमें ही रहेगा। तो एक तो इसमें यही तर्क है कि आपकी खुद बात कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई है। वो नीचे भी गया है तो आपका ये मानना कि वो मनुष्य ही बनेगा ठीक नहीं। और दूसरी चीज, इस चीज को भी समझ लीजिए कि जो व्यक्ति निचली कक्षाओं में था, फिर क्वेश्चन आएगा वो निचली कक्षाओं में क्यों था। क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा? क्वेश्चन का अंत नहीं है। वो निचली कक्षाओं में क्यों था? वो निचली कक्षाओं में अपने कर्मों के कारण गया, समझिए। फिर प्रश्न आएगा उसने कर्म कहां किए, क्योंकि पशु योनि में तो कर्म होता नहीं है, पक्षी की योनि में तो कर्म होता नहीं है। निचली कक्षा में था जो भोग की योनि में था। प्रश्न आएगा वो किस कारण से था भोग की योनि में? प्रश्न का उत्तर क्या आएगा? कर्मों के कारण। फिर प्रश्न आएगा कर्म उसने कौन सी योनि में किए? कर्म तो मनुष्य योनि में ही होते हैं। तो पहले भी 8वीं में था, फिर नीचे गया है, फिर आया है, फिर आ जा सकता है। इसी से ये चीज प्रूव हो जाती है। तो इस तर्क को जो मैंने आपके सामने रखा है, थोड़ा और गहराई से चिंतन करके जब आप चलेंगे तो आप इसको समझेंगे। 11:30 हो गए, क्या करें भाई? शांति शांति 3 बार ही क्यों कहते हैं? शांति शांति 3 बार इसलिए कहते हैं क्योंकि 3 दुख हैं, आदि आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। 3 प्रकार के दुख हैं, तो 3 प्रकार के दुखों को शांत करने के लिए 3 बार शांति कहते हैं। अगला प्रश्न, मोक्ष किसको मिलता है? स्त्री को मिलता है कि पुरुष को मिलता है? जल्दी से आप लोग बता दीजिए। स्त्री को मिलता है कि पुरुष को? आत्मा को मिलता है। कितना अच्छा उत्तर है। मोक्ष किसको मिलता है? आत्मा को मिलता है। ना स्त्री को मिलता है ना पुरुष को मिलता है। जो अपने आप को स्त्री पुरुष मान करके बैठे रहते हैं वो यहीं गोते खाते रहते हैं, ठीक है। जो अपने आप को आत्मा मान लेता है उसका मोक्ष हो जाता है, वो चाहे स्त्री वाले शरीर में चाहे पुरुष वाले शरीर में। बहुत अच्छा उत्तर दिया आप लोगों ने। ईश्वर को इतने सारे नाम क्यों दे दिए? हमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि अग्नि भी है, आदित्य भी है, वो जिसे कहते हैं विष्णु भी वही है, वरुण भी वही है, शिव भी वही है। बड़ा झंझट पैदा कर दिया भाई। ईश्वर का एक नाम ओम से क्या नहीं तर पा रहे थे? ये प्रश्न है, ठीक है। इतने सारे नाम क्यों दे दिए? तो इस चीज को समझना है कि ईश्वर का अपना मुख्य निज नाम क्या है? ओम। और मुख्य निज नाम कौन सा कहलाता है? जिस चीज को व्यक्ति खुद बोले कि ये मेरा नाम है। जिसको व्यक्ति खुद बोलता है जी मेरा नाम राकेश है, ठीक है, तो वो जो खुद बोल रहा है तो वो उसका मुख्य भी हुआ, उसका निज भी हुआ। बाकी दूसरे लोग उसकी क्वालिटीज के आधार पर बोले दूसरी चीजें, तो वो कैसे नाम होते हैं? गौणिक नाम। एक प्राइमरी चीज होती है, एक सेकेंडरी होती है। तो ईश्वर जब वेद में खुद कह रहे हैं कि मेरा नाम ओम है, तो इस कारण से जब उन्होंने खुद कहा, इस कारण से वो उनका मुख्य नाम हो गया, वो उनका निज नाम हो गया। और इस चीज को भी समझिए, फिर इसमें अधिक समय लग जाता है। जो ओम है, ओम शब्द की जब आप अंदर जाएंगे, ओम शब्द जो पद जो बनता है ये अव धातु से बनता है। अव, और अव धातु के 19 मीनिंग्स हैं।
ओम के अंदर 19 से भी अधिक लगभग 30 नाम छुपे हुए एक ही के अंदर। ये एक पूरा सब्जेक्ट है समझने का। एक ही ओम नाम के अंदर लगभग 30 मीनिंग्स हैं, 30 से भी अधिक हो सकते हैं। तो पहली बात, ईश्वर ने खुद कहा, इसलिए उनका मुख्य निज नाम है। और जो इतने सारे नाम अग्नि, वायु, ये सब हम बोलते हैं, समझाते हैं, ऐसा इसलिए बोला जाता है कि इससे हम ईश्वर की और क्वालिटीज को समझ सकते हैं, उनके स्वरूप को विस्तार से समझ सकते हैं। इसलिए ईश्वर के कई नाम बताए जाते हैं, लेकिन मुख्य निज यही है। अगला प्रश्न ये है कि भाई आपने बताया कि मैं अलग हूं, शरीर अलग है। अब कोई शरीर को मारे तो मैं क्या करूं? भाव ये है इनका, इतना काफी कुछ उन्होंने लिखा है। अब कोई शरीर को मारे तो मैं क्या करूं? कोई आपका कपड़ा चुरा करके भागेगा तो आप क्या करेंगे? कोई आपका कपड़ा चुरा करके, आप नहाने के लिए गए और कोई आपके कपड़े उतार करके खूंटी से भाग जाएगा, क्या करेंगे? भाई रक्षा करेंगे ना अपने कपड़े की। क्यों रक्षा करेंगे? क्योंकि वो आपके काम की चीज है। इसी प्रकार से आप, शरीर तो नहीं है लेकिन शरीर आपका एक बहुत बड़ा साधन है, बहुत बड़े काम की चीज है, इसलिए अपनी चीज की रक्षा करनी है। तो कोई मारेगा तो मार मत खाइएगा भाई, ठीक है? कुछ मार्शल आर्ट वगैरह सीख करके चलिए। अच्छा जी, तो ये है जी कुछ प्रश्न। परमात्मा हर समय आत्मा के साथ है तो उपासना की क्या जरूरत है? बहुत अच्छा प्रश्न। परमात्मा हर समय आत्मा के साथ है तो उपासना की क्या जरूरत है? जो व्यक्ति इस प्रतीति में है कि हर समय मेरे अंदर बाहर परमात्मा है, उसकी अलग से कुछ उपासना की जरूरत ही नहीं, उसकी उपासना चल रही है। ये बात समझ में आ गई? और जो बेचारा अब इस चीज में रहता नहीं है तो उसको तो इस लेवल पर आने के लिए उपासना करने की जरूरत है, अर्थात बार बार इस अवेयरनेस को क्रिएट करने की जरूरत है कि ईश्वर मेरे साथ है। चलिए जी, धन्यवाद जी आप सबको। इति ओम शम।